नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज़ को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। मदनगंज किशनगढ़ में 15 जुलाई शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में पूज्य गुरु माता महाश्रमणी महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के सानिध्य में महाप्रभावक विघ्न निवारक आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी द्वारा रचित उवस्यगहरम स्तोत्र का जाप हुआ। इस जाप के माध्यम से चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान का गुणगान श्रद्धा भाव से किया गया। प्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या श्री राजमती जी महारासा ने स्थानीय एवं बाहर के क्षेत्रों से उपस्थित धर्मनिष्ठ श्रावक श्राविकाओं को संबोधित करते हुए कहा, भक्ति के बिना आत्मबल का प्रक्षालन नहीं हो सकता। प्रभु के गुणों में अनुराग, अहंकार का विसर्जन, विनय की प्रवृत्ति और रुचि पूर्वक परमात्मा का नाम जपने से भक्ति सार्थक होती है। नाम जप भी स्वाध्याय का ही एक रूप है। जप का प्रधान प्रयोजन चित्त को स्थिर करना है। किसी मंत्र या स्तोत्र का बार बार स्मरण एकाग्रता का अभ्यास है। यह शुभ भाव के अभ्यासी के लिए सहज आलंबन है। महासती श्री ने कहा, वितरागी आत्माओं का नाम स्मरण करने से उनके अधिष्ठायक सहायक बनते हैं। जिन नाम जप से संवर, निर्जरा और पुण्यबंध तीनों सम्यक दृष्टि को हो सकते हैं। मंदकशाई साधक को नाम जप से पुण्यबंध होता है। साध्वी डॉक्टर श्री राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया कि साधना में प्रमाद बड़ा घातक है और रसासक्ति सबसे बड़ा विघ्न है। जप के साथ तप करते हुए साधना को सिद्ध किया जा सकता है। करोड़ों भवों के संचित कर्म तपस्या के द्वारा क्षय हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध बनता है। साध्वी डॉक्टर राजवृद्धि जी महारासा ने जानकारी दी कि 16 जुलाई शनिवार को दोपहर 2:30 बजे धार्मिक ज्ञान प्रतियोगिता है जो संख्या पर आधारित है। पूर्व में सीखे ज्ञान के आधार पर सही अंक का चयन करके उस पर घेरा लगाना होगा। आगामी रविवार 17 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक बाल संस्कार शिविर में महासती वृंद ने बालक बालिकाओं को भेजने के लिए माता पिता को प्रेरणा दी। जाप की प्रभावना का लाभ श्रीमान शांतिलाल जी संजय कुमार छाजेड़ परिवार ने लिया। संघ की ओर से अध्यक्ष श्री सूर्य प्रकाश कोठारी जी ने लाभार्थी परिवार एवं अतिथियों का हर्षपूर्वक अभिनंदन किया। पुलिस थाना भिनाई ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बड़ी कार्यवाही करते हुए आज 3 मोटरसाइकिल चोरों के कब्जे से 34 मोटरसाइकिल बरामद कर जिला पुलिस का नाम रोशन किया है। जिला पुलिस के कप्तान चुनाराम जाट ने बताया कि दिनांक 14 जुलाई को पुलिस थाना भिनाई में प्रार्थी सांवरलाल पुत्र रामनाथ जाट निवासी जूना गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी मोटरसाइकिल घना गांव में घर के बाहर खड़ी थी, जिसको अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। उक्त रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस थाना भिनाई द्वारा मोटरसाइकिल की तलाश प्रारंभ की। थानाधिकारी महावीर प्रसाद मीना ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के आदेश से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा एवं पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह के सुपरविजन में मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने के उद्देश्य से विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके इंचार्ज इंस्पेक्टर महावीर प्रसाद मीना थानाधिकारी थे तथा टीम के सदस्य के रूप में सहायक उप निरीक्षक गिरधारी सिंह, सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश, कांस्टेबल शंकर, ओम सिंह, करतार, नरेश, शिवराज, सुरेश, सुमेर, महेश, महेंद्र कसाना कांस्टेबल बनाए गए। उक्त टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए चोरी की रिपोर्ट दर्ज होने के मात्र 4 घंटे बाद ही चोरी की मोटरसाइकिल को मुलजिम सद्दाम उर्फ लाला, हेमराज व कानाराम से बरामद कर ली। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद टीम द्वारा गहनता से पूछताछ करने पर सामने आया कि कानाराम गुर्जर निवासी सरगांव जो कि स्मैक बेचने का काम करता है, टाटोटी निवासी सद्दाम उर्फ लाला व केसरपुरा निवासी हेमराज स्मैक पीने के आदी हैं, जिन्हें कानाराम स्मैक पिलाने के बदले क्षेत्र में मोटरसाइकिलों की चोरी करवाता है तथा कानाराम चोरी की मोटरसाइकिल को आसपास के क्षेत्र में रिश्तेदारों व परिचितों को मोटरसाइकिल के नंबर फर्जी लगाकर 3000 से 5000 रुपये के बीच में बेच देता है। टीम द्वारा मुलजिमान से गहनता से की गई पूछताछ पर उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी करते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करते हैं तथा ज्यादातर मोटरसाइकिल वो गांवों में खेतों व घर के बाहर से चोरी करते हैं ताकि सीसीटीवी कैमरे से बचा जा सके। पूछताछ से जानकारी मिली कि मुलजिमान स्मैक के नशे के आदी होने की वजह से नशा करने के लिए भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, चित्तौड़गढ़ से मोटरसाइकिल की चोरी करते हैं।
मुलजिमान के कब्जे व निशानदेही से कुल 34 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस शिंदे ने राजस्थान हाईकोर्ट में 30 साल से अधिक समय से लंबित मामलों को खत्म करने की पहल की है। हाईकोर्ट प्रशासन ने 3 साल पुरानी अपील सहित 30 साल से अधिक पुराने सभी मामलों को फैसला होने तक नियमित सुनवाई के लिए लगाने को कहा है। इन मामलों पर फैसला होने तक सुनवाई स्थगित नहीं होगी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा ने बताया कि चीफ जस्टिस शिंदे के आदेश के बाद हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में ऐसे 622 पुराने मामले चिन्हित किए गए हैं जिनकी सुनवाई का जिम्मा 8 बेंच को सौंपा गया है। मुख्य न्यायाधीश शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट के 2 साल पुराने निर्देशों की पालना में 30 साल से अधिक पुराने मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने की मुहिम शुरू की है। हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में चिन्हित 622 पुराने मामलों में से 500 आपराधिक मामलों में अधीनस्थ अदालत के आदेश के खिलाफ अपील हैं। इनके अलावा 100 से अधिक सिविल प्रकरण और कंपनियों से संबंधित 10 मामले हैं। पुराने मामलों की सुनवाई की जिम्मेदारी जस्टिस अशोक कुमार गौड़, जस्टिस इंद्रजीत सिंह, जस्टिस नरेंद्र सिंह ढड्ढा, जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल, जस्टिस चंद्र कुमार सोनागरा, जस्टिस फरजंद अली, जस्टिस सुदेश बंसल सहित जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकल पीठ को दी गई है। यह आर्टिकल पीठ इन मामलों पर फैसला होने तक नियमित सुनवाई करेगी। राजस्थान हाईकोर्ट बार के सचिव एडवोकेट गिरिराज प्रसाद शर्मा ने इस आदेश के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। चीफ जस्टिस ने जो ये अवधि पहल की है 30 साल से पुराने जो केसेज रजिस्ट्रेट कर रहे हैं उसके बारे में सर, हमारे यहाँ राजस्थान में नए चीफ जस्टिस आए हैं। ऑनरेबल जस्टिस श्री शिंदे साहब महाराष्ट्र से आए हैं और जैसा कि आप लोगों को भी सबको पता है कि वो अपने त्वरित सुनवाई के सिद्धांत पे कायम रहते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में रहते हुए भी बहुत ज़्यादा मात्रा में संख्या में केसेस को डिसाइड किया है, डिस्पोज करवाया है। उसी प्लानिंग और उसी लाइन ऑफ एक्शन पे उन्होंने राजस्थान में भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है कि यहाँ पे जो 30 साल से पुराने पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं उनको सुनवाई पे लिया जाए, उनको प्राथमिकता दी जाकर उनको जल्द से जल्द डिसाइड किया जाए। और इसी मुहिम के दौरान उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है, एक नोटिस जारी किया कि जो जितने भी पुराने केसेज हैं उनको लिस्ट किया जाए और उनको किसी भी दिशा में या दशा में आगे एडजोन नहीं किया जाए। इस आधार पर क्योंकि न्याय में जितना लंबित होता है उस न्याय का उतना ही औचित्य खत्म होता है, औचित्यहीन हो जाता है वो। तो इसलिए जरूरी है कि आमजन को समय रहते न्याय प्रोवाइड हो। न्याय कितने मामले रजिस्टर किए? लगभग अभी 600 या 700 के करीब कोई संख्या में केसेज हैं जिनको स्क्रूटनी करके रजिस्ट्री द्वारा निकाला गया है, जो कि 30 साल से पुराने हैं, जिसमें सिविल प्रकृति के भी है, आपराधिक प्रकृति के प्रकरण थोड़े कम है, सिविल प्रकृति के ज़्यादा है। तो जो सिविल नेचर के जिनमें पक्षकारान जिनकी मृत्यु हो चुकी है फिर भी मुकदमा लंबित है, उनके लीगल ईयर्स को मौका देना, अपॉर्चुनिटी देना, उससे जो ये भार पड़ा हुआ है न्यायपालिका पे लंबित के प्रकरण का वो भी कुछ कम होगा और एक अननेसेसरी की जो फाइलें हैं वो भी डिस्पोज होगी। पोक्सो संख्या 1 की विशेष अदालत ने बलात्कार करने, फोटो, वीडियो खींचकर वायरल कर यौन शोषण करने के आरोपी मोहम्मद अनस पुत्र मोहम्मद शकील निवासी लोहाखान अजमेर को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी के अधिवक्ता सुरेश मीना ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सिविल लाइंस में नाबालिग लड़की के साथ मोबाइल पर बात करते हुए दोस्ती के संबंध बनाने व होटल में ले जाकर बलात्कार करने के आरोप में मुकदमा पंजीबद्ध किया जाकर न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई, जिस पर अभियोजन की तरफ से 9 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त ने खुद के बयान करवाए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुरेश मीना ने दौरान बहस तर्क दिए कि पीड़िता ने जिस तारीख को बलात्कार होने का आरोप लगाया है उक्त दिनांक को लॉकडाउन की वजह से होटल बंद थे तथा दूसरी घटना के समय पीड़िता बालिग थी जो सहमत पक्षकार थी और वो अभियुक्त से शादी करना चाहती थी, इसलिए दबाव बनाने के लिए उसने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। फोटो वीडियो वायरल करने के संबंध में भी अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा है। आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को बरी करने के आदेश पारित किए। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको सेशन कोर्ट अजमेर में लेकर के आया हूँ जहाँ पर पोस्को 1 की अदालत ने एक आरोपी को बरी किया है। ये इस मामले में के जो एडवोकेट है, बचाव पक्ष के जो एडवोकेट है सुरेश मीणा जी, मैं आपकी उनसे बात करा रहा हूँ। वो बताएंगे किस प्रकार के
तथ्य उन्होंने न्यायालय के सामने रखे और किस आधार पर आरोपी बरी हुआ, सारी बातों की जानकारी के लिए मैं आपको मिलवा रहा हूँ एडवोकेट सुरेश मीणा जी से। हाँ सर बताइए। नमस्ते। सरदार अनस का मामला न्यायाधीश पोस्को एक्ट संख्या 1 के यहाँ पर चल रहा था, जिसमें मेरे द्वारा अभियोजन पक्ष के जो गवाह किए गए उसके अंदर अपनी तरफ से जो पुरजोर बहस करते हुए उनके जो साक्ष्य पेश की गई थी, जिसमें उन्होंने कहीं ये साबित नहीं कर पाए कि 25 जून 2020 की जो घटना उन्होंने नाबालिग अवस्था में बताई थी, क्योंकि मेरे द्वारा अधिसूचना 2020 30 मई 2020 को पेश की गई। उसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ था कि होटल और कॉलेज पूरी तरह से बंद है। इन तथ्यों को कोर्ट में देखते हुए आरोपी को साक्ष्य में संदेह का लाभ देकर बरी किया। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर शुक्रवार को सैकड़ों राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों ने राजस्व मंडल का घेराव किया। राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों ने जवाहर रंगमंच से के सामने से रैली शुरू की, जो राजस्व मंडल कार्यालय के सामने जाकर सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभू सिंह राठौर ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों के कैडर को रिव्यू करने की बजट घोषणा की गई, जिसके तहत राज्य सरकार ने राजस्व विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों के कैडर को रिव्यू करने के लिए राजस्व मंडल से सूचना मांगी गई, परंतु राजस्व मंडल ने सूचना सरकार को नहीं भिजवाई व राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के मांग पत्र में उपखंड कार्यालयों में कार्यभार के अनुपात में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सहित अन्य पदों के सृजन की मांग शामिल है। इस मांग को लेकर भी राज्य सरकार ने राजस्व मंडल से 3 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी। उक्त सूचना के संबंध में राज्य के सभी जिला कलेक्टर कार्यालय संपूर्ण सूचना राजस्व मंडल को भिजवा दी गई, परंतु राजस्व मंडल ने यह सूचना भी राज्य सरकार को नहीं भिजवाई व तहसीलदार भर्ती में अन्य विभागों की भांति राजस्व विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों के लिए भी 12.5% पद आरक्षित करने, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार का पद रिक्त होने पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को तहसीलदार का चार्ज देने, राजस्व विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों को वार्षिक प्रशिक्षण देने सहित अन्य मांगों के संबंध में भी प्रमुख शासन सचिव राजस्व संघ की वार्ता हो चुकी है और इन बिंदुओं पर सहमति के बावजूद भी कोई आदेश या परिपत्र जारी नहीं किए गए। इन मांगों को लेकर राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों में भारी आक्रोश उत्पन्न हुआ है। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री टील सिंह महचा ने बताया कि राजस्थान के समस्त जिला कलेक्टर कार्यालय, उपखंड कार्यालय, तहसील एवं उप तहसील कार्यालय, संभागीय आयुक्त कार्यालय, राजस्व अपील अधिकारी कार्यालय सहित उपनिवेशन विभाग, बीकानेर एवं जैसलमेर व भू प्रबंध विभाग के कर्मचारियों ने आज अजमेर में उपस्थित होकर अपना रोष व्यक्त किया है। बाद में अध्यक्ष राजस्व मंडल राजेश्वर सिंह एवं निबंधक महावीर प्रसाद शर्मा के साथ संघ के पदाधिकारियों की वार्ता हुई, जिसमें राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों का कैडर रिव्यू कर 7 दिवस में सरकार को भिजवाने का आश्वासन दिया गया एवं उपखंड कार्यालय में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद के आवंटन पर सहमति हुई। अन्य मांगों के संबंध में राज्य सरकार को सकारात्मक रिपोर्ट भिजवाने पर सहमति होने के बाद कर्मचारियों की सभा विसर्जित हुई। सभा को प्रदेश सलाहकार अंबाराम बोसिया, प्रदेश उपाध्यक्ष रुस्तम खान, राजेंद्र चौहान, प्रीतम सिंह, प्रदेश संयुक्त महामंत्री सुरेश तबड़िया, राजाराम नागर, सियाराम शर्मा, राकेश श्रीवास्तव, सीताराम पासवान, अतुल भार्गव, सतीश सैनी सहित अन्य कर्मचारी नेताओं ने संबोधित किया। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति नरेंद्र सिंह ढड्ढा ने बरली निवासी दीनदयाल पुत्र घनश्याम को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना भिनाय में परिवादी रामप्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांक 1 जून 2022 को रात्रि में 10 बजे लामगरा में आड़े फिरकर लाठी से सिर पर वार कर जानलेवा हमला किया है। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। आरोपी की ओर से एडवोकेट मनोज आहूजा व रविंद्र पालीवाल एडवोकेट ने जमानत आवेदन प्रस्तुत कर तर्क दिए कि आरोपी के खिलाफ रंजिशवश झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जबकि परिवादी सहित 2-3 अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। पीड़ित के सिर पर जो चोट है वो प्राणघातक नहीं है। आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधिपति ने आरोपी को 50,000 रुपये के मुचलके व 2 जमानतदार पेश करने पर रिहाई आदेश जारी करने के आदेश दिए, जिसकी पालना करने पर मुलजिम का रिहाई आदेश जारी हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा के एनसीसी आर्मी के 19 कैडेट्स को विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर
सीमा कृपलानी ने 10 दिवस एनसीसी अजमेर द्वारा आयोजित 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी अजमेर द्वारा आयोजित संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए रवाना किया। संस्था प्रधान ने बताया कि उक्त शिविर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल कुचामन सिटी नागौर में आयोजित होगा, जिसमें एनसीसी के बच्चे फायरिंग, ड्रिल, शस्त्र संचालन, आपदा प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, सड़क सुरक्षा, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहसिक व सामाजिक गतिविधियां का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैडेट्स के साथ एएनओ चिमन सिंह चौहान, पारी प्रभारी श्री राकेश शर्मा, प्रेम प्रकाश सिंदल, रामहंस भी उपस्थित रहे।